गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया में भारत पूरे पूरे देशों में यानी विश्व के सभी विकसित देशों में भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पर है। यानी भारत की जीडीपी 7वें नंबर पे है। दोस्तों, जीडीपी का आंकड़ा इस बात से तय करता है कि उस देश के प्रति व्यक्ति की आय का दायरा क्या है। इससे हमारी जो वैश्विक जीडीपी तय होती है। दोस्तों, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जो विकसित देश कौन से कहलाते हैं। विकसित देश होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो डेवलप कंट्रीज जो होती है, सबसे डेवलप कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे हमेशा कहना चाहिए जहाँ माँ सरस्वती की पूजा होती है। और दोस्तों, आप माँ सरस्वती किसका प्रतीक है? माँ सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा एक डीपली पढ़ते हैं कि इस प्रकृति में 3 त्रिगुणात्मक प्रकृति है। मतलब जो 3 देवियों के द्वारा इस प्रकृति को इंडिकेट किया गया है। यानी प्रकृति की जो तमोगुण की जो यानी देवी है माँ काली जी, रजोगुण की जो देवी है माँ लक्ष्मी जी, और सतोगुण की जो माता है वो सरस्वती। दोस्तों, इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिका में माँ सरस्वती जी की पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों माँ सरस्वती जी जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी जी धन का प्रतीक है और माँ काली जी तमोगुण का प्रतीक है। मतलब इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन में जो नकारात्मक चीज़ है उसको हटाने का सबसे ज़्यादा काम कौन करती है, यानी तमोवृत्ति को हटाने का काम कौन करती है? माँ काली जी। यानी हमारे अंदर की जितनी भी जो असुर प्रवृत्ति है उनका प्रतीकात्मक रूप हमारे जीवन में माँ काली जी का है। और रजोगुण की प्रवृत्ति मतलब जो धन कमाने की। दोस्तों, रजोगुण की प्रवृत्ति तब बढ़ती है जब हम पैसा कमाते हैं, अपने जीवन में पैसे की ओर भागते हैं, तब हमारे गुण में रजोवृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती है। और सतोगुण तब आता है जब हमारे अंदर ज्ञान आता है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर हमारी जो अपब्रिंगिंग यानी हमारा जो बचपन से पालन पोषण हुआ है और उसमें हमें जो सिखाया गया है कि हमारा जैसे एक जीव होता है वो पैदा होता है, जैसे पैदा होते ही वो अपूर्णता में पैदा होता है। उसको लगता है कि मैं इस संसार में आया हूँ और ये संसार मेरा है, मैं इस संसार के हर चीज़ को भोग कर सकता हूँ। और वो अपनी कहना चाहिए अपनी क्षुद्रता की ओर बढ़ने लगता है, यानी अपनी अपूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, अब अपूर्णता मतलब क्या होता है कि कामनाएं, इच्छाएं। अपूर्णता इंडिकेट करती है हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को। और इच्छाएं मतलब किसी वस्तु की होती है, और वस्तु की जो इच्छाएं होती है वही हमें फिर वस्तु की इच्छा से ही हमें जीवन में सुख और दुख मिलता है। दोस्तों, हम बचपन से ही हमारे अंदर इस टाइप से जो हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई रहती है, और बचपन से हमें अपूर्णता में सिखाया जाता है कि मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और इसीलिए दोस्तों हमें पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि हम पैसा कमा लें, और हम पढ़ लिख के पैसा कमाने के योग्य भी बन जाते हैं, डिग्री भी हमें मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाता है। यानी हमारे आउटर वर्ल्ड के नॉलेज का में सर्वाइव करने के लिए हमारे पास सब चीज़ आ जाता है। लेकिन दोस्तों, हम इनर वर्ल्ड में हम वीक हो जाते हैं, और हम जो ज्ञान हमारे जीवन को नर्चर करता है, जो ज्ञान हमारे जीवन के अस्तित्व को ये करता है, हम उस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि हम अपने लाइफ को बेटर नहीं जी पाते, और जो पैसे कमाने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर कुट के भर जाती है, और हम पैसे कमाने को ही जीवन को महत्वपूर्ण स्थान दे देते हैं। और माँ लक्ष्मी जी को सर्वप्रथम हम इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इसका कारण भी है क्योंकि भारत बहुत गरीबी में जिया हुआ है, और बचपन से ही उन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी जो आज के कंपैरिजन में जो 194 कंट्री है उनमें भारत का अग्रणी स्थान है ज्ञान के मामलों में। लेकिन
हमारे ज्ञान को, हमारे जो वैदिक ज्ञान जो है उसका इस तरीके से पतन हुआ। अब उसका पतन करना हमारे ही कुछ लोग धर्म गुरु हैं जो उस वैदिक नॉलेज को अपने स्वार्थ के कारण पूरे संसार में नहीं फैलाया। यही कारण है कि आज हम उस खामियाजे को भुगत रहे हैं। दोस्तों, हमारा वैदिक नॉलेज, हमारे उपनिषदों का नॉलेज, हमारी श्रीमद् भगवद गीता का नॉलेज, हमारे पास वो नॉलेज है जो हमें उस विद्या की ओर ले जाता है जिससे हम इस संसार की हर चीज़ को समझ के जी के अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं। हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं और अपने अस्तित्व को समझकर हम धन अर्जित करके, यानी हम इन त्रिगुणात्मक प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। वो नॉलेज भारत में है, लेकिन वो नॉलेज हमने कभी समझा नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग धर्म गुरु जो होते हैं उन्होंने हमें शिक्षा ही कामनाओं की दी, हमें पैसा कमाने की शिक्षा बताई, यानी कामनाओं की, यानी जो हमारा जो अंदर का जो अहंकार जो है वो सिर्फ अपूर्णता में जीना चाहता है। तो अपूर्णता की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हमारे लोक धर्म के गुरुओं ने प्रकृति पूज्य बताया। और दोस्तों, हमारे जो जो उपनिषद के जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि ये यानी जो काम, अर्थ, जो हमारे जो पुरुषार्थ, जो हमें चार प्रकार के जो पुरुषार्थ बताया, उसमें से दोस्तों 3 प्रकार के जो है धर्म, अर्थ, काम, इन 3 प्रकार के जो पुरुषार्थ है इनको हमारे उपनिषदों के ऋषि ने स्पष्ट रूप से नकार दिया था, क्योंकि ये तीनों आदमी की कामनाओं को उत्तेजित करने वाले थे। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कुछ वजह है तो वो है उसके दुख, और उसको दुखों से मुक्ति ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमारे उपनिषद के ऋषियों ने हमें बताया कि जीवन यानी बंधनों से मुक्ति, यानी मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है। लेकिन मोक्ष और मुक्ति किससे चाहिए कि जब हम अपने अंदर के बंधनों को देख लेते हैं, हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर जितने भी जो बंधन होते हैं यदि हम उन बंधनों को समझ जाए तो हम जीवन से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके अंदर कोई लालच की प्रवृत्ति है, आपके अंदर कोई नशा है कि आप एडिक्शन से है, और यदि आपने उस एडिक्शन को यदि अच्छे तरीके से समझ लिया कि इसका जीवन में क्या फ़र्क होता है, तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति मतलब होता है कि हमारे अंदर जो पाश्विक वृत्तियाँ भरी हुई है, जो कई लाखों सालों से हमारे अंदर इस मानव एवोल्यूशन के द्वारा जीवों के अंदर प्रवेश करते जाती है और नए नए उसके जन्म होते जाते हैं, और उसी के कारण हमारे जीवन में मतलब परेशानियाँ बढ़ते रहती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। यानी जो हमारे जो 4 पुरुषार्थ में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें जो दिया है वो है मुक्ति, मोक्ष। कि यदि आप भारत में ही एक विश्व के सभी देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ मुक्ति का ज्ञान हमें दिया गया। तो दोस्तों, यदि हम मुक्ति मतलब होता है कि हम यदि अपने बंधनों को देख ले तो हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे भारत में जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो दोस्तों ये श्लोक हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय। दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम अज्ञान में हैं और हमें अज्ञान असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। दोस्तों, ये श्लोक लिखने के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ। और दोस्तों, ये इन सब चीज़ों का मर्म जो होता है, जब तक हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, ये तो मैं डीप में चले गया, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य था कि हम समझे कि माँ लक्ष्मी जी का जो स्थान है वो भारत में क्यों सर्वप्रथम है। क्योंकि आप किसी भी विकसित देश, सबसे ज़्यादा विकसित देश वो होगा जहाँ पे उनके अर्निंग का सोर्स ज्ञान से यदि आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका एक विश्व का सबसे बड़ा विकसित देश कहलाता है, जीडीपी वाला देश कहलाता है हर चीज़ में, चाहे पर्यावरण हो हर चीज़ में। उसका रीजन ये है क्योंकि वहाँ पे इस माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और जिस देश में माँ सरस्वती की पूजा होती है, यानी कि ज्ञान की पूजा होती है, वो देश अग्रणी कहलाता है। और वहाँ जो पैसा आता है वो माँ सरस्वती के पीछे पीछे आता है। तो उस देश का जो विकास होता है, उस देश में शांति होती है, उस देश में आनंद होता है, वो सब चीज़ अच्छी होती है। तो दोस्तों, भारत इतना विकसित होने के बाद, ऋषि मुनियों का देश होने के बाद, आज भी हमारे कुछ लोकपाल धर्म गुरुओं ने उस
नॉलेज को, उस उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता के नॉलेज को अपने स्वार्थ के कारण उसका प्रचार नहीं किया और हमें गलत धारणाओं के कारण हमें गलत नॉलेज परोसा गया। आज उसी का खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में हिंसा, बलात्कार और जितनी भी जो कहना चाहिए जो सुसाइडल केसेस आ रहे हैं कि हमारे अंदर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाई एजुकेटेड आदमी जो आत्मज्ञान से को नहीं जानता, उसकी वजह से वो जीवन में न जाने कितनी समस्याओं का शिकार होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर विद्या अविद्या जो हमारे उपनिषदों में हमें सिखाई है, यदि हम इन दोनों ज्ञानों का अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, दोनों चीज़ें यदि हमें समझ नहीं आएगी, तो हमारे अंदर ये लाइफ जो कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी बॉडी दोनों का नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम बेटर लाइफ नहीं जी सकते। तो दोस्तों यदि हमारे जीवन में अमेरिका हमसे साथ विकसित देश इसलिए कहलाता है नंबर 1 विश्व का, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान को सर्वप्रथम दिया जाता है। दोस्तों आज भी सबसे ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने में जो अमेरिका नंबर 1 कहलाता है। जितनी भी जो अदर कंट्री है वो पुस्तक पढ़ने में, आज भारत पढ़ाई के लिखाई के मामले में जीरो होते जा रहा है। सिर्फ वो कल्पनाओं में जीने लगा है, मान्यताओं पे जीने लगा है। और दोस्तों ये हमारे यहाँ का लोक धर्म भी हमें सिखा रहा है कि आप मान्यता को मानिए, मान्यता को आगे बढ़ाइए, संस्कारिता को बढ़ाइए, धारणा के ऊपर जिए। दोस्तों मान्यता हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है कि वो यानी कंफर्टेबल जोन में जीना चाहता है। मान्यताओं कल्पना इसमें क्योंकि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, यानी आपने किसी चीज़ को मान लिया, किसी ने बोल दिया, परंपरा चली आई, उसके आधार पर आप जीना चाहते हो। तो इसलिए आप कल्पना में जब जीते हो तो आप तथ्यों से दूर हो जाते हो, और तथ्यों से जहाँ दूर हो जाता है वहाँ आदमी अंधविश्वास पाखंड फैल जाता है। और दोस्तों भारत इसलिए आज अंधविश्वास पाखंड और ये लोक धर्म गुरु में ज़्यादा फंसा हुआ है। दोस्तों यदि आप तथ्यों को जान लेते हैं, तथ्य मतलब कि आप क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने कहा है तथ्य ही सत्य का द्वार होता है। तथ्य मतलब जो चीज़ जैसी उसको ऐसा जान लेना, उससे मुक्त हो जाना। यदि दोस्तों यदि हम कोई आदमी यदि शराब पीता है, यदि शराब एक नशा है, तो आपने यदि नशा को जान लिया कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो आप उस नशे से मुक्त हो जाते हैं। हर चीज़, यदि आपने सेक्स को जान लिया कि सेक्स क्या चीज़ होती है, तो आप सेक्स से मुक्त हो जाते हैं। यानी जितनी भी टेंडेंसी यदि आपने इनका दर्शन कर लिया, इनको समझ लिया, तो आप हर चीज़ से लालच हो गया, हर चीज़ हिंसा होगी, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, ये सब हमारी पाश्विक प्रकृति है, ये सब हमारी पाश्विक वृत्तियाँ। यदि हम इनको समझ जाते हैं, और समझने के लिए जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वृत्तियों का ज्ञान हमारे आत्मज्ञान से ही समझ आता है। दोस्तों वृत्तियों का ज्ञान विचारों से समझ नहीं आता, विचारों से यानी कर्म, विचारों से हम वृत्तियों को नहीं समझ सकते, विचारों से सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं, और कर्म से भी हम वृत्तियों को चेंज नहीं कर सकते। एक कर्म से हम विचारों को चेंज नहीं कर सकते, विचार से वृत्तियों को चेंज नहीं कर सकते, और हमारी वृत्तियाँ चेंज होती है हमारे आत्मज्ञान से। इसीलिए दोस्तों जीवन में यदि आप सुखी रहना चाहते हो, जीवन में यदि आपका विकास होना मतलब देश का विकास होना, क्योंकि एक आदमी इस संसार को किसी भी उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आज अमेरिका नंबर 1 इसलिए क्योंकि वहाँ पे दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो आपको अमेरिका में ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा टेक्नीशियंस मिलेंगे वो अमेरिका में ही मिलेंगे। उसका कारण है क्योंकि वहाँ लोग माँ सरस्वती की ज़्यादा पूजा करते हैं, वहाँ लोग ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों ज्ञान का मतलब ये होता है कि जहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, जहाँ ज्ञान अच्छा होगा, तो विकास वहीं होगा, और विकास की दर और वो विकास सभ्यता सिविलाइजेशन विकास होगा वहाँ। और जहाँ पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ पैसा ज़्यादा होता है वहीं ज़्यादा हिंसाएँ होती है, वहाँ ज़्यादा करप्शन भी वहीं ज़्यादा होता है। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो एक ज्ञान के द्वारा ही आपके अंदर करप्शन को उतनी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे पैसे कमाने के पैसे के पीछे लोग इतने करप्शन किए जा रहे हैं कि आज पैसे के लिए वो मतलब अपने परिवार में, अपने देश में, अपने मोहल्ले में न जाने कितनी अशांति फैला के रखे हैं। तो दोस्तों आज ये स्थिति विकसित देशों में नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ ज्ञान बढ़ता है वहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इसलिए आज भी अमेरिका सबसे पुस्तकों पढ़ने के मामले में नंबर 1 कहलाता है। दोस्तों आज भी वहाँ पे ये पुस्तकों का जो ट्रेंड है सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। दोस्तों अमेज़न पे जो बुक यानी जो पुस्तकों का जो डिजिटल लाइब्रेरीज जो है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका से ही हमारे अंदर विकसित हुई है। दोस्तों हम भारत में रहने वाले लोग यदि हम अपने ज्ञान को महत्व दे दें, ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन यदि हमने उस ज्ञान को एक ढक के रख दिया है, यानी एक उसके ऊपर डिकल्टर मतलब कहना चाहिए जैसे आग
अपना अस्तित्व अपने धुएं के कारण ढक लेती है। जैसे एक गर्भ में शिशु अपने ऊपर एक केमिकल्स की लेयर के कारण अपने अस्तित्व को ढक लेता है, और एक दर्पण अपने धूल के कारण ही अपने अस्तित्व को ढक लेता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमने भी अपने अस्तित्व को ढक के रखा है। हमारे अंदर जो हीरा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, आज उस हीरे को हमने अपने इन अंधविश्वासों से ढक के रखा है, अपनी झूठी मान्यताओं से, झूठी कल्पनाओं से, झूठी संस्कारिता से ढक के रखा है। दोस्तों, इनको हटाने की ज़रूरत है और अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इनका ज्ञान को उतारने की ज़रूरत है। दोस्तों, तभी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण के की टीचिंग और पुराणों में दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती जो कि प्रकृति का ज्ञान देती है और अहंकार का ज्ञान देने वाला भगवान श्री कृष्ण, और भारत के क्षर दर्शन को आप पढ़िए। निश्चित रूप से आपके अंदर एक ट्रिमेंडस परिवर्तन आएगा और आपकी लाइफ बेहतर। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।